नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मनोज शर्मा मानिक, मोटिवेशनल राइटर, स्पीकर एंड करियर कोच। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आपके सामने वीडियोस वगैरह लेकर आता हूँ, आज भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ एंड आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। मेरा टॉपिक है, दो वर्ड है मेरे पास, एक संविधान और एक लोकतंत्र। मैं इस पर बात करूंगा आज आपसे बहुत शॉर्ट में, और आपको ये सोचने पर मजबूर करूंगा कि आप भी उस बारे में सोचें। ठीक। मेरा प्रश्न है पहले आपसे ये, सबसे पहले, कि क्या संविधान की वजह से लोकतंत्र का अस्तित्व है या लोकतंत्र की वजह से संविधान का अस्तित्व है? अब एक बहुत कॉमन सी बात हम लोग करते हैं। देखिए, अगर आप कहते हैं कि किसी भी देश के लिए उसका संविधान होना बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ तानाशाही है, वहाँ पे न्याय नहीं होने वाला। समझ गए? अगर आप कहते हैं कि लोकतंत्र की आवश्यकता है, संविधान की नहीं है, तो लोकतंत्र को आप सही प्रकार से सुचारू रूप से क्रियान्वयन कैसे करेंगे? ठीक, हम केवल भारत की बात करते हैं। हमारे भारत देश में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में आपने दो शब्द बहुत सुने होंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, या कुछ लोग कहते सुनेंगे कि संविधान की हत्या हो रही है। अब बुद्धिजीवी लोग ये सोच रहे हैं कि क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है या संविधान की हत्या हो रही है। पैरेलल या समानांतर रूप से मैं आपसे फिर ये पूछता हूँ कि क्या लोकतंत्र में संविधान का महत्व है या संविधान में लोकतंत्र का महत्व है? क्योंकि अगर आप संविधान को महत्व देते हैं तो संविधान तो चाइना में भी है, लेकिन वहाँ लोकतंत्र नहीं है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर कि संविधान तो है, लोकतंत्र नहीं है। संविधान का मतलब, संविधान कोई ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, दैट इज पॉलिसीज टू रन द गवर्नमेंट और टू रूल ओवर द पीपल। लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर व्यवस्थाओं को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए और सरकार अपनी नीतियों को किस प्रकार जनता के बीच में फलीभूत करे, क्रियान्वित करे, उसके लिए वो जो पॉलिसीज बनाती है वही संविधान है बस। लेकिन भारत में सबसे अच्छा एक रूप ये है कि हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। संविधान ने हमें ये व्यवस्था दी, यानी कि हमारे लोकतंत्र ने ये हमारे जो संविधान बनाया है उसमें हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ सोचा गया है। तो जो एक पहले मैंने आपको पॉइंट बोला कि क्या लोकतंत्र में संविधान का महत्व है या संविधान में लोकतंत्र का महत्व है, तो संविधान तो वहाँ पर भी होता है जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। इसलिए आप संविधान को इतना, वो संविधान इज ए पॉलिसी, वो हर देश के पास होती है, तो संविधान सबके पास होगा। लोकतंत्र हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत ये है, हिंदुस्तान की या हिंदुस्तान जैसे देशों की, कि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र एक्चुअल में है क्या? अगर आप कहते हैं कि लोकतंत्र का मतलब लोगों के लिए, तो फिर इतने सारे लोग दुखी क्यों हिंदुस्तान में? कोई भी पॉलिसीज अगर आम इंसान के लिए या एक हर इंसान के बारे में सोच कर बनाई जाती, तो इस प्रकार के आंदोलन या प्रदर्शन या धरने क्यों होते हैं? ऐसा क्या है, बताएं आप, ये सोचने की कोशिश करें आप। चलिए, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है कि जैसे हमारे संविधान में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये जो पीपल जो वर्ड है ये थोड़ा डाउटफुल। पीपल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लूरल शब्द है। पीपल मतलब प्लूरल शब्द है।
मैं इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ, ये अलग हटा के रखना चाहता हूँ कि वो कौन से लोग, यहाँ पर अगर ये होता एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो भारत के हर नागरिक के महत्व को और ज़्यादा रेखांकित करता है, अंडरलाइन करता कि नहीं, इस व्यवस्था के अंदर हर व्यक्ति को एक अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया में क्या है कि कुछ लोग जो पावरफुल कमेटी से आते हैं, पावरफुल ग्रुप्स में होते हैं, पावरफुल पदों पर बैठे होते हैं, वो एक्चुअली में लोकतंत्र का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। चाहे आप किसी अच्छे संगठन से जुड़े हैं, पार्टी से जुड़े हैं, किसी अच्छे पद पर बैठे हैं, आम आदमी को तो पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं हमारे राज्यों में, हमारे देश के राज्यों में, जहाँ पर लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिली। तो ऐसे लोकतंत्र का क्या फ़ायदा है इंडिया में, आप सोचिए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कमी है। आप संशोधन भी करते हैं संविधान में या लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में, तो वो लोग करते हैं जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश होते हैं। बताएं आप, जो लोग संविधान संशोधन करते हैं वो खुद ही इतने परिपक्व होते हैं कि वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। आम आदमी का संवैधानिक संशोधनों से या लोकतंत्र की व्यवस्थाओं से तो कोई लेना देना है ही नहीं। 135 करोड़ का देश है हमारा भारत, 5,500 आदमी हम पर शासन करते हैं। तो ये बताइए कैसे संभव है। अगर उसका एवरेज निकालेंगे आप तो किसी कोई लाखों की संख्या पे जाकर जाके टिकेगा। अब बताइए 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख की जनसंख्या वाला कॉन्स्टिट्यूशन या जिला, वहाँ पर एक MP होता है। वो आपकी सारी व्यवस्थाओं को देख सकता है क्या? नहीं देख सकता, क्योंकि आप सबने तो वोट ही नहीं दिया उसको। सभी ने थोड़ा ना वोट दिया, 100% पोलिंग थोड़ी ना होती है। तो फिर तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वी द पीपल ऑफ इंडिया की जगह मुझे ऐसा लगता है, मेरा विचार है कि अगर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तब लोकतंत्र होता। और लोकतंत्र में जनता के द्वारा निर्णय लिए जाने चाहिए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं। फिर वो लोकतंत्र नहीं है, वो फिर प्रतिनिधि तंत्र हो गया। उसको आप कहेंगे प्रतिनिधि तंत्र, फिर आप उसको लोकतंत्र कहने की भूल ना करें। तो जो पॉइंट मैंने शुरू में लिया था कि संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था है, मान्यता है, या लोकतंत्र में संविधान की मान्यता है, तो हमारे लिए प्रमुख होना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें ये अधिकार देती है राइट ऑफ एक्सप्रेशन का, या जो भी इस तरह के उसमें बने गए हैं फंडामेंटल। तो संविधान उन्हीं के लिए तो बनाया गया, लोकतंत्र की प्रमुखता बनी रहे, अस्तित्व बना रहे, इसलिए संविधान बनाया गया। उस संविधान में वो परिपाटी बनाई गई, तो संविधान हमेशा सेकेंडरी माना जाएगा, लोकतंत्र में माना जाना चाहिए। संविधान का सम्मान हो वो अलग बात है, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, प्राथमिकता है। लेकिन संविधान बनाया किसके लिए भाई? तो VIP के लिए थोड़े सम्मान बना दिया गया। ये कुछ अच्छे प्रतिनिधियों, जो चुने हुए प्रतिनिधि, उन लोगों को संविधान थोड़ी बनाया गया। संविधान का मतलब एक पॉलिसी बुक है, बुक ऑफ पॉलिसी है, हाउ टू एग्जीक्यूट इट। कौन लोग करेंगे? वो लोग करते हैं जिनको 20-20 लाख लोग चुनते हैं। इसलिए परेशानियां हैं, इसलिए आंदोलन है। ये आंदोलन जो एक अधिनायकवाद या जहाँ पर राजा का राज होता है या इस प्रकार तानाशाही होती है, वहाँ पर क्यों नहीं होता? वहाँ पर भी होते हैं ना, वहाँ पर कम होते हैं, दबा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ दबा नहीं पाते। इसका मतलब प्रॉब्लम वहाँ पर भी है, प्रॉब्लम यहाँ पर भी। यहाँ पर प्रॉब्लम इसलिए लोकतंत्र में कि वास्तविक लोकतंत्र का जो स्वरूप है उसको आगे नहीं आने देते हमारे लोग देने के लिए, इसलिए उनका विरोध होता है। आप देखिए वर्तमान में जो किसानों के लिए वर्तमान सरकार ने जो नियम बनाए, उसको किसान ही अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही वो चीज़ें। सरकार ने बिना उनसे सलाह लिए हुए और वो 3 नियम बना दिए, इसलिए तो किसानों का एक इतना बड़ा वर्ग जो है वो आंदोलन कर रहा है, वरना क्यों करता बताइए। तो आज के टाइम में प्रश्न ये है, इस समय में, कि संविधान का सम्मान करते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए फिर दोबारा से ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, यही आवश्यकता हो रही है कि हमें एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इस बात पर जो रहती है, देश के प्रत्येक नागरिक के हित की बात हो,
लोगों के हित की बात नहीं हो। प्रत्येक नागरिक, चाहे वो छोटा बच्चा हो 5 साल का, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यवस्था की गई उसमें XYZ आदमी नहीं आ सकता, ये आदमी नहीं आ सकता, या इस तरह के लोग ही आ सकते हैं, इस तरह के लोग आ ही नहीं सकते हैं। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, मैं उनको ओपन नहीं करूँगा, आप समझ जाएंगे कि किसी कास्ट के लिए, किसी रिलीजन के लिए, किसी क्रीड के लिए, किसी वर्ग के लिए, किसी समुदाय के लिए। जैसे बहुत से अधिकार आज भी ऐसे हैं जो हमारे देश की महिलाओं को या बच्चियों को नहीं दिए जाते। मसलन जैसे उनको अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार, लड़कियों को, उनको अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का अधिकार। तो ये तो एक दो पॉइंट हैं जो समझ पाएंगे यार, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। मैं चाहता हूँ कि जब आप हमारा वीडियो ये देखें, पहली बात तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, और दूसरा इसको सब्सक्राइब भी करें मेरे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो, ताकि जो अगले मेरे वीडियोज़ हैं उसको आप आसानी से नोटिफिकेशन के द्वारा देख सकें। कि आज ये आवश्यकता है कि हम दोबारा से अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के हित के बारे में सोचें। रियल डेमोक्रेसी कैसे आएगी? आज का युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है, संसाधन भी हैं, इंटरनेट भी है, बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी हैं हमारे पास में। तो आज हमें ये सोचने की ज़रूरत पड़ रही है कि भाई हम कैसे और अच्छे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, ये लोकतंत्र में हम व्यवस्थाओं में कैसे अच्छा सुधार कर सकते हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? मेरी मुस्कुराहट पे मत जाओ साथियों, बहुत गम होते हैं सीने में, तब आदमी मुस्कुराता है। तो सबसे बड़ा गम तो आज लोकतंत्र में, हमारे देश के लोकतंत्र में यही है कि 39 साल की उम्र तक और 40 साल की उम्र तक भी हमारे देश का युवा सरकारी नौकरी की तलाश में बेरोजगार घूम रहा है। आज भी वो अपूर्ण मानसिकता को लेकर के, एक असुरक्षा की भावना को लेकर के जी रहा है कि भाई सरकारी नौकरी लग जाए। एट द लास्ट टाइम 11th आवर्स तक उसकी यही इच्छा है, उसकी यही खोज है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। कैसा लोकतंत्र है ये? क्या सबकी सरकारी नौकरी लग सकती है? लग ही नहीं सकती, लगनी भी नहीं चाहिए। सरकार सबको नौकरी कैसे दे देगी? तो युवाओं में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, सही लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है कि 40-40 साल तक देश का युवा अगर सरकारी नौकरी पाने के लिए इस तरीके से भटकता रहेगा कि उसकी उम्र, जिस उम्र में उसके 20 साल 22 साल के बच्चे हो जाने चाहिए थे और उनकी नौकरी की तलाश होनी चाहिए थी, उस उम्र में हमारे देश का युवा अपनी नौकरी तलाश कर रहा है। कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया वर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, पर इतना मतलब महत्वहीन भी नहीं है कि जिससे आप लोग उसको समझ ना पाए। खैर, मैं इस टॉपिक को यहीं छोड़ता हूँ और बहुत कुछ आपको सोचने के लिए मजबूर करता हूँ कि वास्तव में हमारे यहाँ लोकतंत्र की आवश्यकता ज़्यादा है या संविधान की आवश्यकता ज़्यादा है, और अगर लोकतंत्र भी हो तो कैसा हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया का हो या एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया का हो। थैंक यू वेरी मच।